आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में खेलों के बुनियादी ढांचे का विस्तार देश को वैश्विक खेल महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर कर रहा है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया का एक लेख साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को केंद्र में रखकर देश में खेलों के बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम रक्षा में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भारत को वैश्विक शक्ति बनाना, एक रिपोर्ट। पिछले एक दशक में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति को स्पष्टता, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ परिभाषित किया है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर तक संदेश स्पष्ट है। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद विरोधी प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण क्षण था, एक सटीक समन्वित मिशन जिसमें देश के वीर जवानों ने सीमा पार 9 आतंकी शिविरों को बेअसर कर दिया, जो पहलगाम आतंकी हमले का एक तत्पर और निर्णायक जवाब साबित हुआ। स्वदेशी विनिर्माण ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। INS विक्रांत से लेकर लंबी ऊंचाई वाले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड तक भारत आत्मविश्वास के साथ डिजाइन और तैनाती कर रहा है। वहीं आइडेक्स जैसी पहल स्टार्टअप और MSME भारतीय सुरक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक समाधान प्रदान कर उन्हें और अधिक सशक्त बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त रक्षा निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2014 से 34 गुना की वृद्धि है। 5,000 से अधिक वस्तुएं अब सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में शामिल है और मौजूदा वित्त वर्ष में रक्षा पूंजी अधिग्रहण का 75% बजट घरेलू उत्पादन के लिए निर्धारित किया गया है। अग्रिम मोर्चे से लेकर कारखानों तक, युद्ध के मैदानों से लेकर बोर्ड रूम तक भारत एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, जहां सुरक्षा ही ताकत है और आत्मनिर्भरता उसकी ढाल। विष्णु की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। मौके पर उन्होंने कहा कि इस दौरान सरकार ने महिला सशक्तिकरण, रक्षा, कृषि और गरीब कल्याण जैसे क्षेत्रों में अहम उपलब्धियां हासिल की है। स्मृति ईरानी ने महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन, सुकन्या योजना और ड्रोन दीदी योजना से जोड़ने की बात को बड़ी पहल बताया। महिलाओं को इस संघर्ष में देखा कि वो परमानेंट कमीशन चाहती थी इंडियन आर्म फोर्सेस में। हमने न सिर्फ इस स्वप्न को साकार होते देखा, बल्कि साथ ही पहली बार सैनिक स्कूल में बेटियों को भर्ती देकर उनको भी सम्मान के साथ उस मार्ग पर चलने की एक शुरुआत जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुनिश्चित की है, महिला को समर्पित 33% आरक्षण का बिल भी पारित होते हमने देखा। बोकारो में पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को देश के मान और स्वाभिमान को बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि पहले सेना के हाथ बांध दिए जाते थे, लेकिन अब उसे खुली छूट है और ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है। उन्होंने डबल इंजन की सरकार के लाभ का उदाहरण छत्तीसगढ़ को बताया, जहां नक्सल समस्या लगभग खत्म हो चुकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गुमला जिले में 10 जून से 15 अक्टूबर तक मानसून सत्र के दौरान श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के बालू घाटों से बालू उठाव पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। संरक्षण एवं नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने के उद्देश्य से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सतत रेत खनन प्रबंधन के अनुबंध तालिका 9 तथा भारतीय मौसम विभाग नागपुर के पत्रांक RMC CS 312 नागपुर दिनांक 18/1/2016 के आलोक में जारी किया गया है, जिसके अनुसार झारखंड राज्य में मानसून सत्र की अवधि 10 जून से 15 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है, जिसके आलोक में गुमला जिला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने बालू घाटों से बालू का उठाव पर आगामी 15 अक्टूबर तक पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में गरज के साथ हल्की वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश 38.8 मिलीमीटर चाकुलिया में और अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में दर्ज किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।